द्वापर युग में भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार को जन्मोपरांत कंस से बचाना बहुत जरूरी था। क्या कल्कि भगवान को भी ऐसे ही किसी व्यक्ति या कोई अवतार बचाने वाला है? कौन है वह जो भगवान कल्कि की रक्षा करने वाला है? कितनी शक्ति है उनके पास? भगवान कल्कि को क्यों ऐसी ज़रूरत आन पड़ी? अक्टूबर महीने से नेगेटिव एनर्जी को इस धरती से आखिर कौन समाप्त कर रहा है? क्या कलयुग के अवतार को फिफ्थ डायमेंशन से कोई प्रॉब्लम है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर दें। वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में कलयुग को श्रेष्ठ युग माना गया है। कलयुग यानी न्याय का युग, जहां आकाश से पाताल तक सिर्फ न्याय होगा, हर किसी के साथ न्याय होगा। क्योंकि इस कलयुग में इस धरती पर बहुत ऐसे प्राणी हैं जो न्याय की आस लगाए बैठे हैं, क्योंकि आज पैसा बोलता है, क्योंकि कानून के आंखों पर पट्टी बंधी है। हमने द्वापर युग में भी देखा था कि धृतराष्ट्र अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कैसे न्याय किए थे और उसका परिणाम क्या निकला था। तो यह वक्त संभलने का है। अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। आखिर भगवान कल्कि को रक्षक की क्यों ज़रूरत पड़ गई और वे कौन हैं? इसका उत्तर जानने से पहले थोड़ा हम त्रेता युग में जाना पड़ेगा हमें। भगवान राम वे भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। उन्हें भी सहायता की आवश्यकता उस वक्त पड़ी जब सीता जी का हरण हो गया था। वे सीता जी का पता नहीं लगा पा रहे थे। तब भगवान शंकर के रुद्र अवतार श्री हनुमान ने संकट मोचन बनकर उनकी सहायता की, उनके मार्गदर्शक बने। और इस कलयुग में भगवान कल्कि को श्री हनुमान ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, जब तक कि भगवान कल्कि अपनी दिव्य शक्तियों से पूर्ण और अपनी 64 कलाओं से युक्त नहीं हो जाते, अपनी तपस्या से। आज भी हनुमान चिरंजीवी का वरदान पाकर इस धरती पर मौजूद हैं। और अभी हम जो नेगेटिव एनर्जी का इस धरती से अंत की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हनुमान जी का है। हम जानते हैं हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ कर लेने से नकारात्मक शक्तियां कैसे दूर भागती हैं, और जहां हनुमान स्वयं आ जाए वहां नेगेटिव एनर्जी की क्या औकात की वहां टिक भी सके। अब आप सोचेंगे कि हनुमान जी तो इस लोक में ऑलरेडी मौजूद थे, तब नेगेटिव शक्ति कैसे इस धरती पर है? तो इसका जवाब है, आज से 10-15 साल वर्ष पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि यह कलयुग का अंत चल रहा है। लोगों के साथ साथ भगवान भी उनसे अटैच हो रहे हैं। सच्चे लोगों की बात सुनी जा रही है। सारे देवी देवता मौजूद थे धरती पर, परंतु वे एक्टिव नहीं थे। सभी कल की सहायता करने में जुट गए हैं। बजरंगबली का प्रभाव चारों तरफ फैलने लगा है, क्योंकि कल्कि भगवान के लिए यह कर पाना संभव नहीं था अभी, और इसे करना भी जरूरी था इस वक्त। इसलिए यह विशेष कार्य हनुमान जी को सौंपा गया। कलयुग का महाविनाश फिफ्थ डायमेंशन से प्रारंभ हुआ है। अभी सारे देवी देवता टोटली एक्टिव है, जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुका है। जो स्पिरिचुअलिटी में है उन्हें पर भी विश्वास अवश्य होगा। आज के इस घड़ी में जो भी प्राणी सच्चे दिल से प्रभु की भक्ति कर लेगा, उसे प्रभु कुछ न कुछ संकेत अवश्य दे रहे हैं। इसका मतलब ये कहते नहीं कि आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि अब भौतिक सुख का अंत होने वाला है, सिर्फ आपको आत्मिक सुख मिलने वाला है। इस कलयुग के अंत की बेला में भौतिक सुख के पीछे ना भागे, संतुष्ट रहना सीखें। जब सारे देवी देवता भगवान कल्कि की सहायता में लग चुके हैं, तो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सुखद और दुखद घटनाओं का घटना आम बात है, जिसका उदाहरण आपको सूर्य ग्रहण के बाद से दिखने लगेगा। इस टॉपिक पर विशेष आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तब तक इंतजार करें। धन्यवाद।